Hello students, welcome to Navankur. वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल इंग्लिश 10th क्लास का लेसन 1 गुडविल उसका अध्ययन करेंगे। गुडविल 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और यह यजुर्वेदा से लिया गया है। गुडविल जिसका मीनिंग होता है मंगल कामना या सभी के लिए अच्छी विशेष करना। टू पुट द विल इन द माइंड जीवात्मा टू डू ओनली व्हाट इज़ गुड। इस पोयम में यह बताया गया है कि जो जीवात्मा है, हमारे अंदर स्थित जो आत्मा है, वह केवल इसलिए दी गई है कि हम केवल अच्छे काम ही कर सकें या वो कर सकें जो सही है। यजुर्वेद, यह पोयम यजुर्वेद से ली गई है। यजुर्वेद हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। यजुर्वेद से यह पोयम ली गई है। यजुर्वेद, यजुस जिसका मीनिंग है वर्कशिप, वर्कशिप मीन्स पूजन, वेद नॉलेज मतलब हमें आध्यात्मिक चीज़ों की जानकारी होना, यज्ञों से रिलेटेड, पूजन से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी होना और ऐसी जानकारी होना कि जो हमारे लिए सही हो और हमें मोक्ष के पथ पर ले जाए। पोयम का फर्स्ट स्टैंजा मी दैट बाय which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their task, the peerless spirit that lies in all creatures। कुछ टफ मीनिंग्स हैं। वाइस मैन समझदार व्यक्ति, स्किलफुल निपुण, रिचुअल्स अनुष्ठान या धार्मिक क्रियाएं, स्टडी तैयारी करना, स्थिर नियमित, असेंबली सभाएं, परफॉर्म देयर टास्क कार्यों को परफॉर्म करना, पियरलेस बेजोड़, स्पिरिट आत्मा, क्रिएचर्स जीव जंतु। तो इस पोयम में इच्छा की गई है। मे का यूज़ इच्छा करने के लिए किया जाता है। तो हे परमपिता, उनसे यह इच्छा की गई है या उनसे यह प्रार्थना की गई है दैट बाय विच वाइज मैन, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, निपुण होते हैं इन रिचुअल्स धार्मिक अनुष्ठानों में, एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म देयर टास्क, और जो भी सभाएं होती हैं, सभाएं मतलब यज्ञ पूजन, उनमें वो परफॉर्म करते हैं अच्छे से अपना कार्य। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स, क्योंकि जो आत्मा होती है वह सभी जीव जंतुओं में निवास करती है। तो इस स्टैंजा में यह बताया है कि वह एक ही आत्मा है जो सभी जीव जंतुओं में निवास करती है। संपूर्ण व्यक्तियों में एक ही आत्मा है, अर्थात मैं सभी व्यक्तियों में है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह अपने कार्यों को सही तरीके से संपादित करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं में एक ही आत्मा का निवास होता है। May that my mind resolve on what is good, may that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings। सेकेंड स्टैंजा पोयम का may that my mind, हे प्रभु जो मेरी आत्मा है, माइंड का मीनिंग यहाँ पर जीवात्मा से है, आत्मा से है। आत्मा है रिसॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, वह ऐसा संकल्प करे जो मेरे लिए अच्छा हो। तो हे प्रभु मेरी आत्मा ऐसी संकल्पित हो और वही कार्य करे जो कि सही हो। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, और मुझे प्राप्त हो डीप नॉलेज आध्यात्मिक ज्ञान, गहरा ज्ञान, इंटेलेक्ट समझ, मेमोरी, और मेरी याददाश्त पक्की हो। दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स, क्योंकि मैं जानता हूँ या समझता हूँ कि जो आत्मा है वह नश्वर है और एक अमर ज्वाला है जो सभी जीव जंतुओं में निवास करती है, सभी जीवित व्यक्तियों में निवास करती है। तो यजुर्वेदा में कवि ने यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु मेरे अंदर जो आत्मा है वह सही कार्य करे, उचित कार्य करे और मेरे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, समझ और बुद्धि का निवास हो, और मैं यह जानता हूँ
कि जो आत्मा है वह सभी जीव जंतुओं में निवास करती है और वह अमर है, अनश्वर है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ही उसे जीवित किया जा सकता है, ना तो उसे काटा जा सकता है, ना ही उसे गलाया जा सकता है। वह आत्मा ही है जो कि अमर है और सभी जीव जंतुओं में एक समान निवास करती है और ज्वाला की तरह जलती रहती है। थर्ड स्टैंजा, विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मे दैट मे माइंड रिसॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटियर। हम आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मे दैट मे माइंड, और हम यह जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क रिसॉल्व ऑन वॉट इज़ गुड, संकल्पित हो सही कार्य करने के लिए। मे दैट मे, और हम इच्छा करते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, वह संकल्पित हो कि हम सही कार्य करें। मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक ए गुड चैरिटियर, और परमपिता परमेश्वर से यह इच्छा करते हैं कि वह हमारे गाइड बने, उस सारथी की तरह। गाइड मतलब हमें मार्गदर्शित करें, लाइक ए गुड चैरिटियर। चैरिटियर मीन्स सारथी की तरह हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारा जो मन है वह इधर उधर भागता रहता है। मन की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है और वह सभी गलत कार्यों को करने में निपुण होता है। तो कभी की यह प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप हमें गाइड करें, हमारे सारथी बने और हम सही कार्य कर सकें। Who controls fleet-footed horses with the reins that which abides in the heart, most swift and active. May that may mind resolve on what is good. इस स्टैंजा में प्रार्थना की गई है कि जिस तरह सारथी कंट्रोल करता है घोड़े के कदमों को, विद द रेंस मीन्स लगाम से। कवि यह कहना चाहता है कि जो घोड़ा होता है वह भी यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह भी दिशाहीन होकर भटक जाएगा। उसी तरह हमारा मन है, अवाइड्स प्रतीक्षा करता रहता है कि कब वह, और क्रियाशील रहता है और वह भटकने लगता है। उसके अंदर भी गलत विचार जल्दी ही आने लगते हैं और उसकी गति बहुत तेज होती है और वह भौतिक संसाधनों की ओर दौड़ने लगता है। तो आप भी उसी तरह सारथी बनकर हमारे मन को कंट्रोल करें, जिस प्रकार घोड़े का सारथी कंट्रोल करता है। मे दैट मे माइंड, और हमारी इच्छा है कि यह जीवात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, यह जीवात्मा संकल्पित हो ऑन व्हाट इज़ गुड, अच्छे कार्यों को करने के लिए। तो इस पोयम में जो जीवात्मा है उसके बारे में बताया गया है और यह बताया गया है कि आत्मा ना तो नष्ट होती है ना ही मरती है, वह तो अजर अमर है। इसलिए हमें सही कार्य करना चाहिए, उचित कार्य करना चाहिए और भौतिक संसाधनों के पीछे नहीं भागना चाहिए। फ्लीट, चुस्त, रेंस लगाम, अवॉइड्स प्रतीक्षा करना, कुछ टफ मीनिंग्स हैं। हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 25 वर्ड्स। तो 25 वर्ड्स में हमें इसके क्वेश्चन आंसर लिखना है। इस पोयम को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके स्टैंजा एग्ज़ाम में आते हैं और हमें इस चैप्टर्स का नाम बताना पड़ता है, राइटर्स नेम बताना पड़ता है और कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं पोयम के अंदर से, वो लिखना पड़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है स्टैंजा की फर्स्ट लाइन को। द पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स मे दैट मे माइंड रिसॉल्व इन व्हाट इज़ गुड। आंसर, दिस लाइन मीन्स that the divine soul lies in all creatures. The poet invokes it to urge his mind to perform noble deeds. Second question है, does the deathless flame in stanza second line refer to at everlasting flame, the flame of knowledge, or to the soul that lies in all creatures? Give reason. इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आत्मा सभी जीव जंतुओं में निवास करती है और यदि ये सही है तो ऐसा क्यों। तो यस, द डेथलेस फ्लेम रेफर्स टू एन एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज, बिकॉज it helps human being in performing various tasks. It is that flame in a human being which can neither
to solve nor be destroyed till he is alive. जीवात्मा है वह सभी जीव जंतुओं में एक समान एक ही तरीके से निवास करती है और एक जैसी ही है. In what sense in the word mind used in the poem? थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ड माइंड है उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या सेंस निकलता है. तो वर्ड माइंड का मीनिंग यहाँ पर जीवात्मा से लिया गया है, आत्मा से लिया गया है. द वर्ड माइंड फॉर एन इंडिविजुअल सोर ऑन जीवात्मा. फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ द माइंड लिंक्ड टू ए चैटियर इन द पोएम. तो कवि ने तुलना क्यों की है आत्मा की सारथी के साथ. आत्मा की सारथी के साथ तुलना क्यों की है. तो क्यों की है कि आत्मा भी सारथी की तरह ही हमें कंट्रोल करे और सही दिशा में ले जाए, जिससे हम उचित कार्यों को कर सकें. What is the central idea of goodwill? Goodwill means pure mind. Goodwill means pure mind and pure intention. One who is true in word, deed and thought alone can develop goodwill. Goodwill is another name for pure and malice-free conscience. A man of goodwill is never envious of others' progress or pursuit. He feels delighted in others' prosperity. He controls his senses and guides men like a charioteer and works only for what is good. इस कविता में जो जीवात्मा है उसकी स्तुति की गई है. इसमें बताया गया है कि वह कभी ना बुझने वाली है, ना कभी मरने वाली है. यह आत्मा सभी प्राणियों में निवास करती है. यह जीवित प्राणियों में अमर ज्वाला की तरह तीव्र गति से जलती है. यह सर्वाधिक तीव्र गति वाली एवं कार्यशील है. ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि जो आत्मा है वह केवल शुभ कार्य करने की इच्छा को संकल्पित करे, पैदा करे कि हम उससे केवल अच्छे कार्य ही कर सकें. यह तभी संभव होगा जब हमारा मस्तिष्क भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण करे. ईश्वर से ये भी प्रार्थना की गई है कि वह हमें कंट्रोल करे और हमारे मन पर काबू करे, जिससे कि हमारा मन यहाँ वहाँ ना भाग सके. आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसी उद्देश्य के साथ थैंक यू वेरी मच.